जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है वो विषय वक्री ग्रह से संबंधित है। तो वक्री ग्रह में शुक्र ग्रह की आज हम चर्चा करते हैं। शुक्र ग्रह का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और विशेषकर शुक्र ग्रह यदि चतुर्थ स्थान जो जन्म पत्रिका का चौथा स्थान है वो शुक्र का दिग्बली स्थान माना गया है। तो ऐसे में यदि शुक्र ग्रह चतुर्थ स्थान पर वक्री हो जाएगा तो क्या परिणाम दे सकता है। तो अधिक विलंब न करते हुए आज का विषय प्रारंभ करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से। एक वक्री ग्रह का सिद्धांत होता है कि यदि जन्म पत्रिका में उच्च राशि का यदि वक्री ग्रह है तो इसका एकदम अपोजिट रिजल्ट देता है। यानी कि यदि उच्च राशि का ग्रह है तो वो अपनी नीचता का परिणाम देगा, और यदि जन्म पत्रिका में नीच राशिगत कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो वह अपने शुभ परिणाम देगा, अच्छे परिणाम देगा। ये सिद्धांत है। फर्स्ट नियम यह है ज्योतिष शास्त्र का। दूसरा ये है कि वक्री ग्रह जब भी रिजल्ट देता है तो वक्री ग्रह जिस स्थान पर स्थित होता है उसके तो वो रिजल्ट देगा ही सही, साथ ही उसके पीछे वाले यानी कि जैसे चतुर्थ भाव में यदि कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो चतुर्थ स्थान के वो रिजल्ट तो देगा ही, इसके अलावा वो तीसरे स्थान का रिजल्ट भी देने में सक्षम होता है। तो शुक्र ग्रह धन का कारक माना गया है, वैभव का कारक माना गया है। शुक्र वैभव देता है, विलास भोग विलासिता देता है, और पुरुष की जन्म पत्रिका में यह पत्नी कारक ग्रह माना गया है। यदि हम अचल संपत्ति की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह हमें सब कुछ देता है, और चतुर्थ स्थान में शुक्र ग्रह दिग्बली माना गया है। तो ऐसे में यदि शुक्र ग्रह चतुर्थ स्थान पर वक्री हो जाता है और वो भी उच्च राशि का, पहले मैं उच्च राशि की बात करता हूँ, तो शुक्र की उच्च राशि मीन राशि यानी कि गुरु की राशि में मीन राशि में ये शुक्र ग्रह उच्च का कहलाता है। तो ऐसे में मीन राशिगत शुक्र यदि चतुर्थ स्थान पर वक्री होगा तो ये अपने जितने भी कारक तत्व हैं उस कारक तत्वों से दूर करेगा, उसमें परेशानी देगा, किसी भी हालत में उसको प्रोग्रेस करना ही नहीं देता है। ये वक्री ग्रह की चाल है, और वक्री ग्रह में शुक्र ग्रह अपने कारक तत्वों को वो नष्ट करता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, यदि जैसे तैसे उसने प्रॉपर्टी खरीद भी ली तो उसके अनेक परेशानी आते हैं। परेशानियों का कारण ये शुक्र देता ही देता है, क्योंकि उच्च का शुक्र है। उच्च का शुक्र यदि पुरुष की कुंडली में स्थित है तो ऐसे में ऐसे जातक का एक तो मैरिज जो होती है, मैरिज यानी विवाह, इसका विवाह में बड़ी विलंबता आती है, बड़ी मुश्किल से विवाह हो पाता है, और यदि एन कैन प्रकैन विवाह हो भी जाए तो आगे जाके इसके समस्या पैदा होती है। और यदि कुछ ग्रह योग और उल्टे हो जाए तो ये तलाक तक की नौबत ला देता है। तलाक की नौबत लाने के बाद में भी इसका दूसरा विवाह कराने में शुक्र ग्रह अपना स्थान जरूर रखता है। तो ये तो हुआ शुक्र ग्रह के उच्च ग्रह में यदि वक्री होगा तो क्या परिणाम देगा। अब इसके विपरीत हम चलते हैं। दूसरा सूत्र, वक्री ग्रह नीच राशि में यदि स्थित हो तो नीच राशिगत जो शुक्र है वो अपनी नीचता के अपेक्षा शुभ परिणाम देगा। यानी कि जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान पर शुक्र ग्रह वक्री हो और वो भी नीच राशि का हो तो ऐसे में ऐसे जातक को प्रॉपर्टी बनाने में बड़ी आसानी रहती है, और उसके घर में सुख शांति रहती है। उसको जो ससुराल मिलता है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको ससुराल जो मिलता है वो उच्च स्तर का मिलता है, ये तय है। और दूसरा ये है कि उसकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आती है, शिक्षा अच्छी प्राप्त करता है। इसके अलावा उसको सुख की प्राप्त होती है। सुख के साथ साथ यदि वो
कोई इससे शुक्र से संबंधित कोई व्यापार करता है तो उसमें उसको प्रोग्रेस करता ही चला जाता है। पिता और माता से इसका संबंध अच्छा रहता है, इसका माता पिता का खूब आशीर्वाद रहता है और इसका भी उनके प्रति झुकाव रहता है। तो ये नीच का यानी कन्या राशि का शुक्र शुभ परिणाम ही देगा यहाँ पर। अब यदि अशुभ, इसके अलावा मीन राशि या फिर कन्या राशि के अलावा शुक्र किसी भी राशि में स्थित हो और तो उसके परिणाम विपरीत ही मिलते हैं। विपरीत तो मिलते हैं यदि अब जन्म पत्रिका के किसी भी राशि में शुक्र वक्री होकर स्थित होगा, यदि वो सूर्य के साथ स्थित होगा यानी कि शुक्र के साथ सूर्य की युति संबंध बन रहा है, तो ऐसे जातक का हर कार्य क्षेत्र में विजय श्री मिलती है। ये जो भी कार्य करता है उसमें पिता का सहयोग जरूर मिलता है, सफलता कदम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, माता पिता का सुख जरूर मिलता है। यदि शुक्र वक्री शुक्र के साथ में चंद्रमा स्थित हो, अभी चंद्रमा जो है चतुर्थ स्थान पे चंद्रमा को दिग्बली माना गया है, तो जब यहाँ चंद्रमा स्थित होगा और वो भी वक्री शुक्र ग्रह के साथ, तो ये सब चंद्रमा माता के सुख में बढ़ोतरी करेगा, इसको माता का सुख भरपूर मिलेगा। ऐसे जातक को प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी कार्य करेगा उस पर ज़रूर सफलता मिलती है। यदि रसायन से संबंधित पढ़ाई करता है या रसायन से संबंधित कोई कार्य करता है तो उसको अच्छी सफलता मिलती है। तो ये वक्र गुरु के शुभ और अशुभ परिणाम आपके सामने मैंने बताया। इसके अलावा एक बात और है, यही वक्री ग्रह हमारे जीवन में उथल पुथल तो करते ही हैं। इसके अलावा यदि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो उनमें भी ये एक तरह का भूचाल तक ला देते हैं। ये वक्री ग्रह का प्रभाव है। वक्री ग्रह में यदि गुरु इसके साथ स्थित होगा तो गुरु के कारण, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था गुरु और शुक्र के परिणाम के बारे में पहले बता चुका हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गुरु और शुक्र की युति के परिणाम के सिद्धांत जो भी हैं वो आप मेरे पिछले वीडियो में आप आराम के साथ देख सकते हैं। आज का सब्जेक्ट इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा। यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सभी को नमस्कार।